नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल की दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं रणवीर सिंह। रणवीर जी, स्वागत है आपका। शक्ति, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। गुजरात के वडोदरा में पहले एक दिवसीय मुकाबले में न्यूजीलैंड के 301 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत मजबूत स्थिति में। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 56वें फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में भाग लिया, फिटनेस का दिया संदेश। और एसजी पाइपर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम किया। गुजरात के वडोदरा में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के 301 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत इस समय मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। रणवीर जी, और भारत ने 39वें ओवर में 2 विकेट पर 230 रन बना लिए। विराट कोहली 90 से ऊपर खेल रहे हैं, 91 पर इस समय। यहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। और ये मुकाबला और जिसपे नजर थी सबसे अधिक, वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखो, ऐसा है कि न्यूजीलैंड ने जब आफ्टरनून में शुरुआत की पहले बैटिंग करने की, तो कॉनवॉय और उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी थे ओपनर निकोलस, उन दोनों ने 130 गेंदों में 117 रन की बहुत ही शानदार पार्टनरशिप दी ओपनिंग के लिए। और ऐसा लग रहा था कि कोई भी बॉलर चल नहीं रहा। ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा ने आके वो दोनों विकेट एक के बाद एक निकाले थे। और वहाँ से फिर जो है थोड़ा सा कंट्रोल हुआ न्यूजीलैंड के ऊपर। लेकिन ये है 50 ओवर का मैच है और इस मैदान पे अभी तक 7 फर्स्ट क्लास मैच हुए थे, 6 फर्स्ट क्लास मैच हुए थे और एवरेज स्कोर 284 बन रहा था पहली इनिंग में जो खेल रहा था। तो थोड़ा सा आज रन ज़्यादा हो गए, 16 रन ज़्यादा हुए। लेकिन भारत ने जिस तरह से जवाब देना शुरू किया, एक तो शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं और काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने अपनी 50 पूरी की। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली के बारे में अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि 3 हफ्ते पहले साउथ अफ्रीका के साथ जो वनडे सीरीज थी, विराट कोहली ने 2 तो सेंचुरी मारी थी और लास्ट मैच में 65 रन नॉट आउट थे। तो मैं तो ये कहता हूँ, लगता वहीं से 65 रन से ही वो आगे इनिंग को बिल्डअप कर रहे हैं। वो तो एक मजाक की बात होगी, लेकिन जिस फॉर्म में खेल रहे हैं और हर उनके बड़े स्कोर के बाद बोर्ड की तरफ से एक बात आती है, 2027 अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत देखा जाएगा। जितना आप उस व्यक्ति को चैलेंज कर रहे हो उतना ही वो रन ठोकने में लगा हुआ है, ये बड़ी बात है। और आज भी जिस तरह से 90 प्लस पे खेल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी वो सेंचुरी पूरी करेंगे। जी बिल्कुल, कई रिकॉर्ड उन्होंने ध्वस्त किया। आज सबसे तेज 28,000 रन का कीर्तिमान स्थापित किया है विराट कोहली ने। और कुछ और रिकॉर्ड जो है बस 8-10 रन में टूटते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है, रिकॉर्ड तो बनते रहेंगे अगर प्लेयर अच्छा खेल रहा है। सवाल ये है कि प्लेयर अपने जिस फॉर्म में है ना, देखने वाली बात है। और युवा क्रिकेटर्स को ये देखना चाहिए कि जब बोर्ड और तमाम फॉर्मर प्लेयर्स इतना उस पर अटैक कर रहे हैं, उसके बावजूद वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, मैदान में दिखाई देते हैं, फील्डिंग करते हैं तो वो नजर आते हैं और वहीं से विपक्षियों को दहाड़ते हुए चैलेंज करते रहते हैं, है ना, बैटिंग से भी और फील्डिंग से भी। जी बिल्कुल, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली से इतर भी बात की जाए, क्योंकि T20 विश्व कप के लिए महज अब 27-28 दिन बचे हैं और ये दोनों खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं रहेंगे, तो इसके सिवा बाकी खिलाड़ियों के लिए कितने बड़े अभी भारत को 5 T20 मैच खेलने हैं और ये 3 एक दिवसीय मुकाबले, कितनी अहम ये श्रृंखला भारत के लिए है? ये श्रृंखला तो ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड अब काफी कमजोर है। जबकि 1 साल पहले जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने धोया था सीरीज में हिंदुस्तान को, वो भी बड़ी बात थी, लेकिन वो टेस्ट मैचेस की बात थी। और ये वनडे और T20 के जो मैचेस होने हैं, जो बाद के मैचेस हैं T20 के, वो तो एक प्रैक्टिस मैच होंगे इंडियन टीम के लिए, क्योंकि हमारी सरजमीन पे वर्ल्ड कप खेला जाना है। तो उस लिहाज से आज का मैच जो है बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। और ODI में तो इसी तरह का परफॉर्मेंस रहेगा हिंदुस्तान की टीम में, जब तक ये दोनों शेरदिल खेल रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली, तब तक तो इनको कोई पकड़ नहीं सकता है। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड टीम भी अपने दिग्गज खिलाड़ियों की, खासकर मिचेल सैंटनर हो, टॉम लैथम हो, विलियमसन की कमी महसूस कर रही होगी भारतीय धरती पर। और अब रुक करते हैं महिला क्रिकेट का, जहां महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के चौथे मैच में आज नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। तो यहाँ पर भी एक शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। इससे पहले कल विमेंस प्रीमियर लीग में 2 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन के बड़े अंतर से हराकर इस प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की। तो इस पर अगर चर्चा की जाए तो कल हरमनप्रीत का बल्ला बोला और जीत की जरूरत थी मुंबई को। बिल्कुल, और बहुत शानदार इनिंग खेली उन्होंने, कप्तानी भरी पारी। लेकिन आज गुजरात टाइटंस वाला जो मैच है, इसमें बड़ा दिलचस्प मोड़ आया।
सोफी डिवाइन जो कि अभी थोड़ी देर पहले 95 नॉट आउट देख रहा था मैं उनको, उन्होंने स्नेह राणा के एक ओवर में 32 रन मारे, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। स्नेह राणा का मतलब बॉलिंग में भूत बना दिया मार मार के, ये हालत थी जी बिल्कुल। और उसी तरह की बैटिंग वो अभी भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली आज के दिन पे। और क्रिकेट की ही बात करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट वर्ग में कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला कर्नाटक और मुंबई के बीच होगा, वहीं दूसरे मुकाबले में उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र आमने सामने होंगे। ये दोनों मुकाबले बेंगलुरु में खेले जाने हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 56वें फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में भाग लिया। देश भर से आए यंग लीडर्स ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। ये युवा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए हुए हैं। इनमें टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद भी शामिल हैं। इस दौरान श्री मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना संयुक्त संतुलन सिखाता है और नेतृत्व में संतुलन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि आज 15,000 से अधिक स्थानों पर संडेज ऑन साइकिल द्वारा फिटनेस का संदेश दिया जा रहा है। दोस्तों, 1 साल पहले संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ करा था, तब देश में 240 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुआ था। आज 15,000 से अधिक स्थान पर संडे ऑन साइकिल के द्वारा फिट इंडिया का संदेश देश के युवा दे रहे हैं। दोस्तों, आज मुझे खुशी है कि हमारे साथ विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में भाग लेने आए हुए देश के मेरे यंग लीडर जुड़े हैं। देश के युवा प्रेरित होके आज मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो संडेज ऑन साइकिल यूथ को साइकिल से जोड़ना, और ये भी कहा उन्होंने कि पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो इसी साइकिल से निकलेगा भारत के लिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान में पहले तो साइकिल ही चलाई जाती थी ना, गाड़ियां तो 90s के बाद आनी शुरू हुई हैं। 85 के आसपास से मारुति शुरू हुई, उससे पहले 2 ही गाड़ियां हुआ करती थी, साइकिल ही दुनिया चलाती थी। और फिटनेस के लिए चीन हो या जापान हो, वहाँ तो साइकिल एक फिटनेस का सिंबल है जी। तो बिल्कुल एक शानदार अभियान जिसकी लगातार अब 1 साल पूरे हो चुके हैं और रोज विकास हो रहा है। काफ़ी 200-300 कार्यक्रम से शुरू हुआ था और आज 15,000 से अधिक स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग और निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग का खिताब अपने नाम किया। एक रिपोर्ट। लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में इमरोज खान को हराने के बाद अपनी शानदार लय जारी रखते हुए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 55 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सनमाचा चानोथोकचोम को 5-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। वहीं 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने 48 किलोग्राम वर्ग की पूर्व विश्व चैंपियन नीतू घनघस को 5-0 से हराकर महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता। विश्व चैंपियन मीनाक्षी हुड्डा ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मुकाबले में मंजू रानी को 5-0 से मात दी, जबकि ओलंपियन पूजा रानी ने महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नैना को इसी स्कोर से पराजित किया। जबकि पुरुषों के वर्ग में जादूमणि सिंह ने आक्रामकता और तकनीकी श्रेष्ठता का मिश्रण दिखाते हुए फाइनल में पवन बार्टवाल को 5-0 से हराकर 55 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। हालांकि काफी दिग्गज खिलाड़ी थे, लेकिन सबकी नजरें लवलीना और निखत पर रही होंगी। साल की एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है, भले राष्ट्र स्तरीय चैंपियनशिप थी। देखिए, दोनों ही वर्ल्ड क्लास बॉक्सर्स हैं। लवलीना ने जहां टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और निखत जो है 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, सीनियर में, जूनियर में भी वर्ल्ड चैंपियन रही है। तो ये इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं, इनके लिए नेशनल ठीक है, एक प्रैक्टिस मैच की तरह है। बाकी तो वर्ल्ड लेवल पर वो जिस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं और अपने पंचेस दिखाती हैं, वो बड़ी चीज़ है जी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जिस शहर में भी इस तरह की चैंपियनशिप होती है, वहाँ पर जितने बडिंग प्लेयर्स होते हैं, बडिंग बॉक्सर्स जो रहे होंगे यहाँ, उन्होंने इतनी बड़ी खिलाड़ी को अपने आंखों के सामने देखा, वो उन बच्चों के लिए बड़ी चीज़ है। जी बिल्कुल, इस तरह के मंच लगातार भारत में दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो वॉलीबॉल की अगर बात की जाए, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के फाइनल में आज रेलवे ने केरल को 3-0 से हराया। वहीं महिला वर्ग में केरल ने रेलवे को 3-2 से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
रेलवे पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल मुकाबले में केरल को सीधे सेटों में 25-19, 25-17, 25-19 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। पूरे मैच में रेलवे की टीम के खिलाड़ियों ने तालमेल और आक्रामक खेल दिखाया, जिससे केरल की टीम को वापसी करने का मौका नहीं मिला। रोहित कुमार ने शानदार स्मैश शॉट्स लगाते हुए टीम के लिए अंक जुटाए। वहीं जॉर्ज एंटनी ने नेट पर बेहतरीन बचाव करते हुए केरल की टीम के इरादों पर पानी फेर दिया। महिला वर्ग में भी मुकाबला बेहद रोमांचक हुआ। पहला सेट रेलवे ने 25-22 से जीता। इसके बाद केरल ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 2 सेट 25-20 और 25-15 से जीतकर मुकाबले में पकड़ मजबूत की। चौथे सेट में रेलवे ने वापसी की कोशिश करते हुए सेट को 25-22 से जीत लिया और निर्णायक और 5वें सेट में केरल ने दमदार स्मैश और डिफेंस का खेल दिखाते हुए 15-8 से सेट जीतकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाई। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। आपने जिस प्रकार के आयोजनों की बात की, लगातार देश में राष्ट्रीय स्तर पे बड़े मंच मिल रहे हैं अलग अलग खेलों को। वॉलीबॉल की बात की जाए, काफी अंडररेटेड खेल माना जाता है अब तक भारत में। क्या कहेंगे इस प्रतियोगिता पे? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि बहुत गरीब घरों के बच्चे खेलने आते हैं वॉलीबॉल, बड़े घरों से कोई नहीं आता है। और रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रहा है। गरीब बच्चे जो आगे आते हैं तमाम खेलों में, इवन क्रिकेट में लाला मरनाथ जो पहले कप्तान थे हिंदुस्तान के, वो भी रेलवे से खेलते थे। एजी कृपाल सिंह वो भी रेलवे से खेलते थे। हरविंदर बाद में आए फास्ट बॉलर, वो भी रेलवे से थे। लगातार इस तरह के प्लेयर आते रहे, लेकिन रेलवे ने जिस तरह से तमाम खेलों को अडॉप्ट किया और उसमें एम्प्लॉयमेंट दिया, वो बड़ी बात थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्योंकि ऑयल कंपनियां जो है पिछले 25 साल से आई हैं, उससे पहले मैक्सिमम रेलवे और हॉकी में जो है इंडियन एयरलाइंस, 2 ही ये बड़ी कंपनियां थी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो ये इस तरह का काम कर रहे थे। अब तमाम ऑयल कंपनियां आने से प्लेयर्स को वहाँ भी एक चांस मिलने लगा है एम्प्लॉयमेंट का, और खिलाड़ी को जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तब वो खेलेगा। तो जैसा आपने कहा अंडररेटेड, तो यह है कि वॉलीबॉल जैसा गेम अगर टीम चैंपियन बन रही है, इसलिए रेलवे लगातार चैंपियन होती रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह का संरक्षण खिलाड़ियों को मिलता है और जो सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराए जाते हैं इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा, उनकी वाकई हर स्तर पे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और उसी के परिणाम है कि इस प्रकार की टीमें शानदार प्रदर्शन के बल पे भारत को भी एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है, अच्छे पूल देती हैं राष्ट्रीय स्तर के लिए। और अब रुक करते हैं हॉकी के मैदान का, जहां एसजी पाइपर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में कल एसजी पाइपर्स ने सांची बंगाल टाइगर्स को 3-2 से हराया। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में फैसला किया गया, जहां शूटआउट में नवनीत कौर, जुआना कास्तेलारो और लोला रिएरा ने गोल किए, जबकि गोलकीपर बांसरी सोलंकी ने अहम बचाव किए, जिसके कारण एसजी पाइपर्स ये मुकाबला जीत पाई। तो हॉकी में लगातार कहा जाए कि दोनों पक्ष अच्छा खेल दिखा रहे हैं। भारतीय टीम बीते साल थोड़ा सा, खासकर महिलाओं के लिए लीग शुरू हुई है जब से, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हॉकी इंडिया का। इससे खिलाड़ियों को पैसा भी मिल रहा है और उस तरह का प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, इस प्रकार की लीग हर खेल में देखा जाए, जो एक आईपीएल ने बदलाव किया क्रिकेट के लिए, एक बहुत बड़ा पूल दिया कि आप जहां से खिलाड़ियों का चयन करिए। हर खेल में इस प्रकार की जो स्पर्धाएं, हमने वॉलीबॉल की बात की, हॉकी की। इसी कड़ी में कल एक यूपी की फ्रेंचाइजी है शूटिंग लीग जो होने जा रही फरवरी में, तो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ वो लोगों से मुलाकात करवाएंगे किन किन को उन्होंने लिया है। और एनआरएआई से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और तमाम अच्छे शूटर्स पुराने, वो वहाँ इकट्ठे होंगे नोएडा में। कल ये कार्यक्रम होने वाला है। जी बिल्कुल, नोएडा में कल देश के दिग्गज निशानेबाजों का तांता लगेगा और वो सब मेरे 20-20 साल से जानने वाले दोस्त हैं। जी बिल्कुल, बड़े खिलाड़ियों का तांता लगेगा। उठते भी देखा और नीचे आते हुए भी देखा है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मंच, और इस पे हम लोगों ने लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह प्राधिकरणों के ढांचे में सरकार द्वारा सुधार किया जा रहा है कि सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अच्छा कोच, अच्छा प्रशिक्षण और अच्छा बुनियादी ढांचा उनको मुहैया कराया जा सके। और अब बात करते हैं, अंत में चलते चलते एक बार वापस मैच का रुख कर लेते हैं, जहां पर भारत ने इस समय 41वें ओवर में 240 रन बना लिए हैं और भारत को 57 गेंदों में 61 रन की आवश्यकता है। हालांकि निराशाजनक ये रहा कि विराट कोहली 93 रन बना करके पवेलियन लौट गए हैं। तो विराट कोहली की पारी पे चलते चलते कुछ फैंस में थोड़ा सा निराशा होगी, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि आज वो सेंचुरी के बिना वापस लौटेंगे। लेकिन ठीक है, अपना काम वो करके गए हैं और ऐसी मजबूत स्थिति बना के गए हैं टीम के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए मैच। जी बिल्कुल, अपना काम करके गए हैं और टीम को एक मजबूत स्थिति में, जहां से अब जीत काफी नजदीक नजर आ रही होगी, भारतीय टीम को पहुंचा के गए हैं। श्रेयस अय्यर इस समय 48 रन बना करके खेल रहे हैं और श्रोताओं अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। रणवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।